नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी आरानी उन्ज़ुर अलैका क़ाला लन तरानी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दीदारे मौला दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा एराफ दी 143वीं है पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना और तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस है पाक च हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सोहणे दी बारगाह च अर्ज़ कीता सी कि रब सोहणिया मैनू अपना दीदार करा। रब सोहणे फरमाया कि तू मैनू हरगज़ नहीं देख सकदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत नूं अपने हवारियां नूं अल्लाह दावत दती, मुसलमान हो गए। बड़े बड़े 12 कबीले आप दे नाल से ते कबीलियां दे लोग कहन लगे कि सानू भी जब तक असीं अल्लाह सुन दा दीदार नहीं करांगे तो उस वक्त तक सानू तसल्ली और तशफ़ी नहीं होएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम कबीलियां के बड़े बड़े सरदारां नाल लिया तो कोहे ताऊ तूर से आए जिथे आप अल्लाह सुने ना हम कलाम होंदे सके। तो दूसरी गल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी दीदे मौला का बड़ा शौक से, क्योंकि आप दे अंदर अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत इश्क ना तरक्की कर गया सगा कि दीदे मौला तड़प अपने अरूज नूं पहुंची हुई सी। आप उन्हां हवारियां नूं लैके अल्लाह सोहणे दी बारगाह च हाज़र होए कोहे तूर दे उत्ते ते रब सोहणे दी बारगाह च अर्ज़ कीती कि रब सोहणिया मैनू अपना आप दिखा, मैनू अपना दीदार करा। ते रब सोहणे फरमाया कि तू हरकत मैं नहीं देख सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ारी अखां नाल अल्लाह सोहणे दे दीदार दी तलब कीती सी। जैसा कि सावी दे अंदर लिखिया कि ज़ारी अखां नाल अल्लाह सोहणे दा दीदार आप मंगया सी आपने कि रब सोहणे फरमाया फिर क्या मूसा तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन तू इंज कर पहाड़ वालों देखो तुसीं, अगर वो पहाड़ अपनी जगह कायम रह गया
तो फिर तू मैनू देख सकदा, यानी ज़ारी अखां नाल। तो कदे भी कोई नबी ऐसी तलब नहीं करता जिहड़ी अल्लाह सोहणे दे प्रोग्राम के खिलाफ होवे। तो नबी की शान नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, जिस तरह बाद लोग दीदार इलाही का इनकार करते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नूं सोहणे रब ने फरमाया कि तू मेरा हरगिज़ दीदार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आपने ज़ारी अखां नाल दीदार तलब किया सी। ज़ारी अखां नाल दीदार इस दुनिया च सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। जैसा कुरान पाक च तो साबित है, महराज का वाक़या सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ज़ारी अखां नाल भी दीदार हुंदा सी, दिल दीआं अखां नाल भी हुंदा सी। ज़ारी बात नहीं, दोनों अखां नाल भी हुंदा सी। इस दुनिया च ज़ारी अखां नाल दीदार सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एजाज़ है। बाकी सारे नबियां वलियां दिल दीआं अखां नाल, दिल दे आईने च दीदार इलाही हुंदा। ते जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार की तलब की तो सोहणे रब ने फरमाया फिर उस पहाड़ वालों देखो, उस पहाड़ वालों देखो, अगर वो कायम रह गया अपनी जगह फिर दीदार तुसीं कर सकते हो। जदों मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम हवारियां उस पहाड़ वालों देखिया, अल्लाह सोहणे उस पहाड़ के ज़ाते तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। उस तजल्ली नाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और नाल जिहड़े आप दे हवारी सरदार से वो वैसे ही फौत हो गए। तो जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं होश आई तो देखिया हवारी जिहड़े मर चुके ने। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह च दस्त बस्त अर्ज़ की, मौला सोहणिया ये लोग तो मर गए ने, तो सरदार ने अपने कबीलियां दे, तो मैं वापस जाके उन्होंने की जवाब देंगा? उन्होंने मैनू पुछना तो मेरे खिलाफ हो जाना सारिया ने, मेरे आसे मसाइल मुश्किलात खड़ी हो जानिया ने, तो मैं तो नहीं छड्डना लोगों ने। तो अल्लाह सोहना मेहरबानी फरमा इन्हों जिंदा फरमा दे। सोहणे रब ने उन्होंने सरदारां नूं जिंदा करता। खुद कुरान करीम सोहणे रब ने फरमाया मन कान यरजु लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना जल्लल्लाहु ला, तो जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं उन्होंने अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। इंसान की जिंदगी का मकसद भी दीदे मौला ही है, पैदा ही अल्लाह सोहणे इस वास्ते किया है। खुद कुरान पाक सोहणे रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं इल्ला लियअबुदून का माना है इलैयारिफ़ून, अल्लाह नूं पहचानना। एक इलमी इस तरह नहीं पहचान है, कशफी शहूदी मुशाहदाती पहचान कि जब इंसान दिल के अंदर दिल दीआं अखां नाल सोहणे रब नूं देखदा है तो फिर इरफाने हकीकी उहनूं हासिल हुंदा। इंसान की अल्लाह की बारगाह तक रसाई यदी फितरत है। अल्लाह सोहना इंसान की हकीकत खुद कुरान सोहणे रब ने दस्सिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ये कोई शक नहीं है तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि ज़ारी अखां नाल दीदार मंगया सी, इस वास्ते रब सोहणे आख्या इस दुनिया ज़ारी अखां नाल मेरे हबीब तो इलावा किसी नूं नहीं हुंदा दीदार। लेकिन जब दिल पाक होएगा तो फिर नेमत मिलदियाँ। कलंदर लाहौर डॉक्टर अम्मा इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा, बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। दिल इंसान का मुर्दा जिंदा तां ही होगा, बीमार सेहतमंद दिल तां ही होगा अगर नूरे तौहीद तो सरशार होवे। कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल तां ही फरमाते हैं कि तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। नक्श तौहीद का दिलों पे बैठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। नुक्ता तौहीद समझ में आ तो सकता है लेकिन तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए।
वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। जब तक दिल फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद नहीं होता। मुर्दा दिल जिंदा नहीं होता, बीमार दिल सेहतमंद नहीं होता हैगा, तो दिल साफ नहीं होता। दिल पाको साफ उदों होगा जो तज़किया नफ्स हासिल होएगा। इंसान ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करेगा। ला दी तलवार ना नफ्से और मारा दी हर ख्वाहिश में ज़िबा नहीं जाता करता, जिंदगी बिला ख्वाहिश नहीं करता, नफ्स में मुज़क्की नहीं करता। अंबिया अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह सोने भेजा ही इसे वास्ते है। जैसा कुरान पाक च फरमाया कि तुहाडे नफ्सां तज़किया करदे, तुहानूं कुरान और सुन्नत दी तालीम दिंदे आ। कुरान और हिकमत दी यानी सुन्नत दी। जदों इंसान दे अंदर नूर इश्क इलाही रूह ईमान जिहड़ी है, कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले उहदे रब सुने ना जुनूनी इश्क करदे ने। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मुबालगे दसेगा, शिद्दत नाल अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करदे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करदे आ। खुद कुरान करीम सुने रब ने दस्सिया, हबीब तुसीं ने लोकां नूं इह गल कह दिओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जदों तुहानूं रूह ईमान इश्क मौला मिल गई, तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे, फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह सोना फिर तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। तो जिवें जिवें नूर इश्क इलाही, नूर ईमान, नूर अमले कुरान और सुन्नत, नूर दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर, नूर खिदमत खल्क, नूर आती अल्लाह आती रसूल, तमाम नेक अमाल जिवें जिवें अनवार इहदे अंदर जज़ब होणगे, ये अंदर दी हर लहर के अंदर जुलमाती लहरां जल जाएगियां, अंदर नूरानी हो जाएगा, फिरोज कुव्वत परवाज पैदा हो जाएगी। लेकिन ये नेमत बगैर अमले कुरान और सुन्नत और बगैर पीरो मुर्शद तो हासिल नहीं होंगे। इंसान को चाहिए अपने पीरो मुर्शद को नूरी जाग लवाए अपने अंदर, हलफल्ला चंबे की बूटी लवाए उन्होंने अपने अंदर तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नूर निस्बत इलका करवाए, यानी इसमें ज़ात अल्लाह दी नूरी सिम अपने दिल च फिट कराए, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। इंसान हिज़्ब शैतान चो निकल के हिज़्बुल्लाह दाखिल हो जाए, अल्लाह दोस्तां च और इश्क नगर च दाखिल हो जाए, ताकि इश्क कमाल नूं पहुँचे, फ़क्र कमक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो सके। ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हक़ुल यकीन, फनाफ़ ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, फनाफ़ लब काबिल्ला का कमाल हासिल कर सके। और ये नेमतां हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नाल ही हासिल होनी, पीरो पेशवा दी दुआ निगाह तवज्जो मदद नाल ही हासिल होनी है। तो इंसान कुरान पाक जैसे वास्ते रब ने फरमाया वब्तगू लहल वसीला, कि मेरी राज वसीला लभो, यानी पीर मुर्शद की बैत करो। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस अलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वब्तगू लहल वसीला तो मुराद है मुर्शद की बैत। तमाम अल्लाह वाले यही कहते रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी फरमाते वसीले तो मुराद है रब लभना। तो चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की हकीकत है, तो अपनी हकीकत तक रसाई इंसान की फितरत है, और यही फितरी साइंस है। तो फिर ही इंसान दीद मौला हासिल कर सकता है। तो इंसान को चाहिए अपने पीर मुर्शिद को जिक्र हासिल करने जेर निगरानी मसूम रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करे, ताकि रोज कुव्वत परवाज पैदा हो जाए, जिस्म जरूर निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। फिर पेशवा की मदद नाल ही, फिर पेशवा की दुआ निगाह तवज्जो रूहानी मदद नाल ही इंसान बातनी दुनिया दाखिल हो के रूह कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरा शरफ हासिल कर सकती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दायमी दीद मौला की नेमत हासिल कर सकती, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब ने इंसान को पैदा किया। सारी कायनात में इंसानों वास्ते, इंसान सुने रब ने अपने वास्ते अपने दीदार वास्ते पैदा किया। हज़रत इमाम हंबल रहमतुल्लाह अपने बेटे नूं हज़रत अबू हमज़ा बगदादी रहमतुल्लाह दी खिदमत च तरबियत वास्ते भेजते होंदे सी, रूहानी इलम सीखण वास्ते। और आप फरमाते होंदे सी कि ये लोग जिन्हें अल्लाह वाले इलम मुराकबा खशीयत जोद और अलू हमती च साढ़े तो किते अगे आ। सूफिया कराम के मुतलक आप फरमाते होंदे सी कि मेरे इलम च
इन्हां तो बेहतर कोई नहीं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह भी मदरसा उस वक्त सब तो बड़े आलम से आप, सब तो बड़े मदरसे दे मोहतमिम से आप, लेकिन हकीकी सुकून हासिल नहीं हो रहा सगा। आखिर सब कुछ छड़ के अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़िर हो के फिर आपने रूहानी इलम सीखिया। इल्म लदुन्नी बातनी इलम जिहदा जिक्र कुरान सुने रब ने फरमाया। हज़रत इमाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि सूफिया दे विचों कई लोगों ने अपने फिक्र अमल की बुनियाद जिहड़ी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रखी है। जिहड़ी चीज़ सूफिया कराम की कामयाबी की दलील है वो इन्हां हत्थां सादर होने वालियां करामतां और खुआरक ने। दर हकीकत करामत जिहड़ी कुर्बे हक और रज़ा इलाही दी फरा आ। हज़रत शेख अबू मुहम्मद जवीनी तसव्वुफ़ की तारीफ करदे होया फरमाते हैं कि हासिल कलाम यह है कि सूफिया कराम दे अल्लाह के मकबूल बंदे आ, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कुरान और सुन्नत की रूह अतर खुलासा है और रूहानी साइंस है। बाकी इस तो अलावा जिन्ने उलूम है सब शैतानी ने। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर वो हकीकत जिहदी गवाही शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दवे ज़ंदीका आ। कुरान और सुन्नत दो पर ने, इन्हां दो परां दे नाल ही अल्लाह की बारगाह तक दी तरफ परवाज कर सकता बंदा। हकीकत मुहम्मदिया अल्लाह सोने ने, जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोने रब ने सब तो पहला मेरे नूर में पैदा फरमाया, मेरे नूर ने सारी कायनात को तखलीक फरमाया। तो नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी है जिन्हों हदीस मुबारका के अंदर अकल अव्वल रूह आज़म नफ्स वाहिदा खलीफा अकबर अल्लाह वाले भी फरमाते कलमे आला नूर अव्वल नफ्स कुलिया और लाहूत वगैरह के नावां नाल पुकारदे आ। कुरान पाक च भी दस्या और अहदीस च भी है, अल्लाह वाले भी दस्या। ये सब तो मुराद हकीकत मुहम्मदिया ही है। तो नूर हकीकत मुहम्मदिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफत तकवीन की मज़हर है। तो कायनात की हर चीज़ हकीकत मुहम्मदिया नूर हकीकत मुहम्मदिया की अक्सी मज़हर है। जो भी कायनात दे तय्युनात तनज़्ज़ुलात ज़हूरात जिन्हें भी ने सारे नूर हकीकत मुहम्मदिया के अक्सी ज़हूरात है। और अज की साइंस ने इस गल को तस्लीम भी कर लिया कि कायनात जिहड़ी है गैर बरी लतीफ लहरां दी बनी है और किसी चीज़ का अक्स है। ये बात नहीं तालीम साहब सुफा जिहड़े पेश इमाम आ सूफिया दे, इस वास्ते हर वेले मस्जिद नबी दे चबोतरा जिहड़ा सुफा जिन्हों कहते हैं उत्थे रहिंदे सी, आपको बादरी इल्म सिखदे हुंदे सी। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सोहनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर हाज़िर नाज़िर हर जगह। जिन्हें कि सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ना कर मिन्नत खाज खिज़र दी तेरे अंदर आ बेहयाती हो। तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे आ खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है, अगर मच्छी पूछे दरिया कित्थे है, ये बंदा पूछे अल्लाह कितने। अल्लाह पाक का ज़ाहिर बात है हर जगह हाज़िर मौजूद है। जिन्हें सुल्तान बाबू फरमाते अंदर भी हो बाहर भी हो तो बाहू कित्थे लवेंदा हो। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े हाँ। कुरान पाक सुने रब ने दसिया मैं थोड़े नफ्सां तुसीं क्यों नहीं देखते, यानी क्यों मेरा दीदार नहीं करते। सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो पहले अल्लाह सोने ने कलम को पैदा फरमाया और फरमाया लिखो। कलम ने अर्ज की अल्लाह सोने मैं की लिखा, तो रब सोने फरमाया क़यामत तक हर चीज़ की तकदीर लिख दे। हदीस पाक के अंदर है कि कामल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कामल दनाई अल्लाह सोने की मार्फत है। हज़रत शेख महमूद अफंदी फरमाते हैं कि अल्लाह सोने को पहचान का तरीका नफ्स को पहचानना, जैसा कि हदीस पाक च मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, मन अरफ़ नफ्सहु बिल फ़नाए फ़क़द अरफ़हु रब्बहु बिल बक़ाए। मन अरफ़ नफ्सहु बिल फ़नाए फ़क़द अरफ़ रब्बहु बिल बक़ाए। जिन्हें अपने नफ्स को फना ना पहचाना उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। अल्लाह सोना हर जगह है, लेकिन एक गुमराह फिर के कहने नहीं अल्लाह तो अरशां ते रहिंदा।
इलामा इकबाल सड़ गया ना गल्ला ने ये सुन के। इकबाल कहता बिठा के अर्श पे रखा तूने क्या आवाज खुदा वो क्या जो बंदों से एतराज करे। लेकिन अपने अंदर पाक करना पैना, जब तक अंदर पाक ना होवे। जो इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो हसन माशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इस बात से नफ्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान अपने अंदर नू पाक नहीं करता, दवाम कलबी जिक्रो हजूर ना मासवा अल्लाह दी कदूरतां गलाजतां गंदगियां नू दिल चो नहीं कढ़दा। और जब तक दिल दे अंदर मासवा अल्लाह दी तलब रगबत मुहब्बत ध्यान रजू खत्म नहीं होंदा तो दिल दे अंदर ध्यान मौला मजबूत नहीं होंदा। और हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर से नहीं गुजारदा। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला नहीं बनता। मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाज़िर नहीं होंदा। खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल नहीं करता। खलकी इसबाब और बाब चो नहीं निकलता। ला इलाहा दी नफी इल्ला इस बात हासिल नहीं करता उस वक्त तक यदा नफ्स पाक नहीं हो। जब तक नफ्स मुज़क्की नहीं होएगा तो दिल पाक नहीं होएगा। जब तक दिल पाक नहीं होएगा फराए रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं होएगी। ये वास्ते दवाम कल्बी जिक्र हुजूर जरूरी है। इस वास्ते कुरान पाक जिक्र कसीरा तालीम देती है। कलदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ना छोड़ा दिल फ़काने सुबह गाही अमा शायद मिले अल्लाह में। मुकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, मुसलमान में खून बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौ के जज्बे अंदरों बाकी नहीं है। वही असले मकान ला मकान है, मकान क्या शह है अंदाज़े ब्याह है। खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। ये नुक्ता मैंने सीखा अबुल हसन से कि जहाँ मरती नहीं मर गए बदन से। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, खिरद बेजार दिल से दिल खिरद से। खुदाई एहतमाम खुश्क तर है, खुदा बंदा खुदाई दर्द सर है। इलामा इकबाल फरमाते ने कि अल्लाह पाक तो हर जगह हाजिर मौजूद है। इस वास्ते ज़रूरी है कि तू कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर। इस वास्ते इकबाल फरमाते कुरान में होता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तो चुद को होता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मौजूद से मुसलमान होकर तुम खार हुए तार के कुरान होकर। बाहर इंसान नूं दीदे मौला तां ही हासिल हो अगर इंसान मासो अल्लाह जो कुल कल्ब हमेशा ले निकल गए तो दिल दे आईने दिल दी अखां ना दीदे मौला इनू होएगी। जिहदा जिक्र कुरान पाक च भी है, हदीस मुबारक च भी है, तमाम अल्लाह वाले दसदे गए, तमाम नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम नूं सुने रब ने लंतरानी किया सी, सिर्फ इस वास्ते किया सगा कि वह ज़ारी अखां नाल दीदार मंगिया सगा। ते ज़ारी अखां नाल दीदार इस दुनिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। बाकियां नूं दिल दे आईने च दिल दी अखां नाल हुंदा। और आखिर सारियां नूं जिन्हां नूं दुनिया च दीदार होया उन्होंने आखिर खुलियां अखां नाल दीदार मौला नसीब होएगा। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। जिन्हां नूं इत्थे दीदे मौला नहीं नसीब आखिरत विच भी उन्हां दीदे मौला नसीब नहीं होएगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए अपना मकसद हयात दीदे मौला हासिल करने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करिए, अल्लाह तरफ रूह नूं दौड़ाइए। जिवें कुरान च फरमाया फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ। अल्लाह सोने की बार का दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने गुजरा वक्त आना कोई नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा साल लम्हा कीमती है। सानू इस लम्हे लम्हा हाज़िर अपने हुक्म के मुताबिक अपने दीदार की तड़प वास्ते अपने दीदार वाला बना दे। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ माफ़ फरमा दे।
हफ्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान स्वाई पिरो पेशवा दे स्वाई तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं। साढ़े आस्ते तू काफ़ी है। सारा दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमा, साड़ी मदद